नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस चैनल में। और प्रत्येक दिन की भांति आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आप लोग के साथ आए हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का जो मुख्य शीर्षक है वह है जीवों का विकास। अब तक के जीवों का विकास यानी हमारी जो उत्पत्ति अभी तक की हुई है उसके पीछे क्या सिद्धांत रहे हैं। जीव की जो उत्पत्ति हुई है, अब तक के जीव जो बने हैं, उनमें कौन से सिद्धांत का पालन किया गया है, तो उस पर कुछ विशेष वैज्ञानिकों के द्वारा अपने सिद्धांत को रखा गया। इस क्रम में लैमार्क, डार्विन और अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और इस पे एक अपना मॉड्यूल को प्रस्तुत किया गया। तो इस क्रम में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लैमार्क ने क्या प्रस्तुत किया। अभी तक के सिद्धांत के अनुसार लैमार्क ने क्या प्रस्तुत किया। तो लैमार्क के अनुसार जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, अभी तक के जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, उसके कारण जो है वह प्राकृतिक रहे हैं और वह प्रकृति से भी उनमें नई तरह की जो है प्रजाति बनने की संभावना बनी हुई है। उदाहरण के लिए उनके जो नेचुरल टेंडेंसी है, जीव को जिस वातावरण में और उसके अंगों का वृद्धि विकास जिस प्रकार उसकी जरूरत है, जिस आवश्यकता जो भी आवश्यकता है उसकी, उस आवश्यकता के अनुसार नई प्रजाति का विकास होता है। लैमार्क ने यह अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके पीछे और उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और क्लैरिटी आएगी। जैसे हमारे जो देश है उसमें रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है। तो उस ऊंट में विशेष तरह का गुण होता है कि वह पानी पी के कई दिनों तक वह बिना पानी पिए रह सकता है और एक बार में ही पानी इतना पी लेता है वो जो रह सकता है। तो उनमें वह टेंडेंसी, उसके बाद उसका गर्दन का पतला होना, हाइट में ऊंचा होना, पतले पैर होना, ये सब जो है ना प्राकृतिक दशाओं के अनुसार उसके अंगों में वृद्धि विकास होते हुए उस तरह के जीव का विकास हुआ। ठीक ऐसे ही जिराफ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लैमार्क ने अपने सिद्धांत के अनुसार यही कहा कि जीवों का जो विकास होता है वह उसके अंगों की जरूरत के अनुसार होता है। तो लैमार्क का यह सिद्धांत था। अब डार्विनवाद, तो डार्विन के सिद्धांत को ही डार्विनवाद कहा जाता है और उनके इस सिद्धांत के अनुसार, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार डार्विन ने सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत को रखा जिसे कहा गया उत्तरजीविता का सिद्धांत, योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। This is the most popular theory in today's history। तो उनके अनुसार जो जीव हैं उनमें नए प्रजाति या नए जीवों का अस्तित्व में आने की संभावना तब होती है वो जो अब अपने में संघर्ष करते हैं, एक दूसरे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संघर्ष, अंतर्जातीय दृष्टिकोण से, सजातीय दृष्टिकोण से उनमें संघर्ष होता है। जीने के लिए एक दूसरे से जीने के लिए संघर्ष करते हैं, उससे एक नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो वह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी डार्विन ने दिया। तो उनके सिद्धांत को डार्विनवाद कहा गया। अब इनके समर्थकों के द्वारा जो कुछ नए तर्क दिए गए उनके अनुसार नव डार्विनवाद सिद्धांत भी आया। कहा गया कि जो जीव का जो नए प्रजाति का जो निर्माण होता है वह जो है प्राकृतिक और जो है जनन तंत्र और जनन क्रिया और विविधता के कारण नए जाति अस्तित्व में आते हैं या नए प्रजाति अस्तित्व में आते हैं, जिससे एक नए जीव का या प्रजाति का निर्माण होता है। तो यह नव डार्विनवाद। अब एक आता है और थ्योरी जिसे उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। इसको जीनवाद भी कहा जा सकता है। इसके अनुसार जो प्रकृति में हम लोग जो नए जीव जो अस्तित्व में आए हैं, अब तक के जीव जो अस्तित्व में आए हैं या जो प्रजाति अस्तित्व में आई है, उसके पीछे का कारण यह है कि जो अब तक के जो प्रजाति हैं
जिन क्रियाओं होते हुए वो अब तक प्रजाति बने हैं या रहे हैं, उनमें वो उनको कोई नई प्रजाति नहीं मानता है। लेकिन अब जिन के कारण या उनमें जो संरचनात्मक परिवर्तन पहले से हुआ है, उनसे जो अभी नए जीव जो जो प्रजाति बने हैं, उनमें वह क्षमता पाई जाती है कि वो आगे जो है कोई नए जीव दें। यानी कि पहला जीव जो अब तक के स्टेज का रहा है उसको वो नहीं मानता है। अभी जो अब नए जो जीव उनसे जो नए उत्पन्न हुए हैं प्रजाति, उनको नया अपना नया मानता है और उस प्रजाति के अनुसार ही अब आगे जो कोई जीव अस्तित्व में आएंगे या प्रजाति अस्तित्व में आएंगे। अर्थात यह जो है सो वंशानुगत सिद्धांत को नहीं मानता है। यह सिद्धांत कहता है कि जो जनक होते हैं उनसे जो नए प्रजाति उत्पन्न होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो जनक से पूर्ण रूप से अलग होती है। इस प्रकार से हमारा जो है वह सिद्धांत अब तक के जो विकास हुआ है हमारा, वह सिद्धांत रहा है। तो इनको हम लोग 4 जो है अलग अलग सिद्धांत के तरीके से हम लोग समझे हैं, और आशा और विश्वास है कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह के वीडियो को और अभी आप चाहते हैं मैं बनाऊं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे मैं इस तरह का और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।